नमस्कार, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। बीबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे शरद पवार के उस बयान की, जिसमें वो बार-बार कांग्रेस पर एक दबाव बना रहे हैं और कांग्रेस पर दबाव बनाकर ये चाहते हैं कि वो दिल्ली में आप पार्टी का साथ दे। हालाँकि दिल्ली में कांग्रेस का तो स्टेक है, लेकिन शरद पवार का क्या स्टेक है? लेकिन शरद पवार समय-समय पर कांग्रेस को दबाते आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो। कभी वो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की बात करते हैं और कभी वो दूसरे दलों को आप पार्टी या अन्य दलों के साथ समझौते की बात करते हैं। तो आखिर शरद पवार का आखिर प्लान क्या है? क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन में खुद लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या शरद पवार नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन को कांग्रेस लीड करे? इंडिया गठबंधन में समय-समय पर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस तरह के बयान दिए थे। उसके पहले ममता बनर्जी ने बयान दिए, फिर उसके पहले संजय राउत ने कुछ बयान दिया, फिर उससे पहले आरजेडी प्रमुख तेजस्वी बोले और यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला भी बोल बैठे। लेकिन अंत में जो शरद पवार है, जो इंडिया गठबंधन के एक हैवी वेट माने जाते हैं, हालांकि महाराष्ट्र के अंदर वो निरंतर अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर आप पार्टी के साथ वो चाहते हैं कि कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। राहुल गांधी ने इस सभी दबाव में झुकने से मना कर दिया है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाली राजनीति बड़ी गंभीर हो सकती है? राहुल एकला चलो की नीति पर चल सकते हैं, क्षेत्रीय दलों के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, या इंडिया गठबंधन के अंदर और कुछ चल रहा है? इसी विषय पर आज हम बात करने के लिए अपने खास मेहमान जो महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उत्तम कुमार, उनका स्वागत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तम जी, आखिर शरद पवार की मंशा क्या है? वो चाहते क्या है? किधर ले जाना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को? क्या वो खुद नेता बनना चाहते हैं? क्या वो कांग्रेस को दबाना चाहते हैं? मैं चाहूंगा आपका पहला टेक क्या है इन सवालों पर। बिलाल से नमस्ते। आपने बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया शरद पवार जी के बारे में, हेवी वेट। वो नॉट ओनली अपनी शारीरिक वेट के वजह से, बाकी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में वो बहुत ही बड़ी हस्ती माने गए हैं। और वो कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट करते तो उसका बड़ा न्यूज़ चलता है, एक दिन नहीं, वो हफ्ते भर, महीने भर चलता है। और अभी का जो स्टेटमेंट है, नॉट ओनली स्टेटमेंट, अभी सिर्फ स्टेटमेंट ऐसे नहीं, तो उनकी जो कृति है, जो केजरीवाल सरकार को, आप सरकार को दिल्ली में उन्होंने सपोर्ट किया है। एक्चुअली दिल्ली में क्या है एनसीपी का, शरद पवार जी का, पार्टी का? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात की है सपोर्ट देने की। उसके पीछे बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश है। पहला मैसेज है कांग्रेस को। आपने सही बात रखी कि कांग्रेस को थोड़ा हिलाने की कोशिश है, क्योंकि महाराष्ट्र में अ, हालाँकि शरद पवार जो कुछ भी करते हैं, वो महाराष्ट्र के फ़ायदे, महाराष्ट्र में हमारी पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? या मुझे नेशनल मेरी जो न्यूज़ वैल्यू है, उसमें क्या फ़ायदा होगा? इसी के बारे में हमेशा सोचते आ रहे हैं। शरद पवार जी की राजनीति पहले से जो देखते आए हैं, जान चुके हैं, उनको ये पता चलेगा कि वो सिर्फ़ ये 2 बातों के लिए करते हैं, नेशनल लेवल पे अपनी बढ़ाना, अपना कद बढ़ाना, अपना न्यूज़ वैल्यू बढ़ाना, और दूसरा फ़ायदा ये है कि महाराष्ट्र में मेरे पार्टी को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो पहले मुद्दे पे हम डिस्कस करते हैं कि उन्हें अभी क्या है कि अभी महाराष्ट्र में कोई नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई है और अगले 5 साल वो उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। शरद पवार हो या कांग्रेस हो या दूसरी कोई भी पार्टी हो, नंबर 1। तो अब क्या करना है? तो न्यूज़ में रहना है, अपना उपद्रव मूल्य दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो कांग्रेस को थोड़ा हिलाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ये थोड़ा महाराष्ट्र में उन्हें तकलीफ देती नज़र आ रही है, बीच-बीच में। और विधानसभा में भी थोड़ा ऐसे ही हुआ कि कांग्रेस ने कुछ बातें नहीं मानी, इसकी वजह से उनकी सरकार गई, ऐसा उनका मानना है। अंदर की बात वही जाने, कांग्रेस जाने या एनसीपी जाने। तो इसकी वजह से अभी कांग्रेस को मैसेज देने का ये कोशिश आपको सपोर्ट देने की वजह से उन्होंने की है। हालाँकि राहुल गांधी ने डिनाई किया है, वो एक्सेप्ट नहीं करे कि कांग्रेस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये राहुल जी का नेचर है। राहुल जी को किसी से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरी पार्टी भी चली गई तो भी उसे उनको कुछ फ़र्क पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में जो डिसीज़न टाइम टाइम पे लेने चाहिए थे, वो उन्होंने लिए नहीं। महाराष्ट्र में वो ऐसे ही हुआ।
जो लोकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए था या लोकल पार्टी से कुछ डिसीजन तुरंत लेने थे, वो नहीं लिए। उसकी वजह से विधानसभा में फटका बैठा महाराष्ट्र में। हालाँकि वो छोड़ो, कांग्रेस की बात और राहुल की बात बाद में करेंगे। पहले ये एनसीपी और शरद पवार और आपको क्यों सपोर्ट दिया? तो उन्होंने बोला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो सिर्फ नेशनल इश्यूज़ पे सपोर्ट देने के लिए हुआ है। लोकल इश्यूज़ पे जी, सपोर्ट देना, ना देना ऐसी कुछ बात ही हुई नहीं, ऐसे उन्होंने पहले डिनाई किया। इसका मतलब वो जी, आपको समर्थन दे सकते हैं और इंडिया अलायंस को उन्होंने ऐसा मैसेज दिया है कि मैं जब जी चाहे कुछ भी कर सकता हूँ, नंबर 1। दूसरा कांग्रेस को मैसेज देने की ये कोशिश तो है कि आप अभी भी सुधर जाओ और वैसे भी कांग्रेस की और दिल्ली में वैसी ताकत नहीं रही है। अभी बीजेपी उभर के आ रही है और आपका दिल्ली में सरकार है, आगे भी बनाना बन सकेगी कुछ अ, अगर मसले हल हुए तो आप ही फिर से आ जाएगी, वो अलग बात है। एनसीपी का वहाँ पे है नहीं कुछ, ज़ीरो में है एनसीपी कंप्लीटली। फिर भी वो सपोर्ट क्यों दे रही है? तो ये क्लियर कट कांग्रेस को मैसेज देना है और दूसरा महाराष्ट्र में फिर से अपना न्यूज़ वैल्यू क्रिएट करना है। ये मेरी पहली राय रहेगी आपके पहले क्वेश्चन पे। बिलाल साहब। लेकिन उत्तम जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि इंडिया घटक के सभी पार्टनर एक ही स्वर में क्यों बोले? आखिर ऐसा वो कौन सा प्लेयर है जो आप पार्टी के लिए इंटरनल लॉबिंग कर रहा है इंडिया गठबंधन में? आखिर वो कौन चेहरा है जो इंडिया गठबंधन में आप पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहा है? आखिर वो कौन सा कंपल्शन है? आखिर कौन सा वो दबाव है? कांग्रेस इस देश की एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का एक राष्ट्रीय स्टेचर है। राहुल गांधी आइडियोलॉजिकली अपने अपने मिशन पर लगे हुए हैं। ये बात ठीक है, बहुत सारी गलतियां राहुल गांधी से होती है। ये बात ठीक है, बहुत सारी गलतियां राहुल गांधी ऐसे निर्णय लेने में होती है। ये बहुत बात भी ठीक है कि राहुल गांधी अपने कांग्रेस के संगठन को समय पर चुस्त दुरुस्त नहीं कर पाते, जिसका नतीजा वो राज्यों में भुगतते हैं। लेकिन मैं यहाँ समझना चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में वो कौन प्लेयर है, वो कौन सा छुपा हुआ चेहरा है जो इन पीछे से लॉबिंग भी कर रहा है और ऊपर से दोनों बातें भी कर रहा है? क्या वो अखिलेश हैं? क्या वो ममता बनर्जी हैं? क्या वो शरद पवार हैं? क्या वो आरजेडी चीफ तेजस्वी यादव हैं? आखिर कौन है वो प्लेयर? यस, आपने बहुत ही अहम मुद्दा रखा और मुझे ये बताने में बहुत दिलचस्पी होगी कि ये सिर्फ़ आप नहीं कर रही, क्योंकि अभी बीजेपी को दिल्ली से रोकना ये सभी की ज़रूरत है, राइट? तो ऐसा आपसे ही नहीं हो रहा, ये कांग्रेस से भी हो सकता है, कांग्रेस में से भी कोई छुपा चेहरा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में आ सकती है क्या कुछ भी करने के बाद दिल्ली में? नहीं आ सकती। या तो बीजेपी आएगी या आप आएगी। तो बीजेपी को दूर रखना है तो हमें सबको आपको सपोर्ट करना है। तो ये कांग्रेस भी कर नहीं रही होगी ऐसा मानना इसीलिए राहुल का भी स्टेटमेंट है वो गौर से देखना पड़ेगा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये राजनीति है। ये गौर से देखा जाए तो ये ऐसा हो सकता है। मतलब ऐसी बात भी हुई होगी शायद, राहुल जी में और शरद पवार जी में या ममता बनर्जी में या अखिलेश यादव में ऐसी बात इंडिया गठबंधन में हो सकती है कि हम भी रहेंगे। हाँ, दिल्ली में हम भी रहेंगे कंटेस्टेंट बन के कॉम्पिटिशन में, कांग्रेस भी हम भी मतलब कांग्रेस भी रहेगी, लेकिन आप सब आपको सपोर्ट करो और आप वहाँ आना चाहिए। हालाँकि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सब इंडिया अलायंस का शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है? तो बीजेपी है। तो बीजेपी को कौन-सी भी हालात में रोकना, यही टारगेट तो इसी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये राजनीति ठीक है, तो जैसे आपने राहुल जी का ज़िक्र किया, तो ये राहुल जी भी सोच सकते हैं शायद, ऐसा हुआ होगा और शरद पवार भी बहुत बड़ी हस्ती है, राजनीति में जाने-माने, तो ये सबने मिलके भी ऐसे तय किया होगा कि हम अभी ज़रूरत किसको है? केजरीवाल जी को है, आपको ज़रूरत है। अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी रुक सकती है। बीजेपी दिल्ली से आने को हर हालात में उन्हें रोकना है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसी वजह से सिर्फ़ आप में का कोई चेहरा नहीं होगा, ये सभी चेहरे, ये सब जो आगे आ रहे हैं, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश जी हो या कांग्रेस में का भी कोई भी लोग हो सकते हैं कि इन्होंने बताया होगा राहुल जी को, तो ऐसे करना पड़ेगा, राइट? लेकिन बीजेपी को लेकिन हर मैं हाल में मैं रोकना है।
लेकिन उत्तम जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, चलिए बीजेपी को रोकना है आपको, मान लिया थोड़ी देर के लिए बीजेपी को सभी आपके घटक दल, आई मीन इंडिया गठबंधन के घटक दल रोकना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस में भी पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद ये वाली बात कही कि आप और कांग्रेस को एक साथ रहना चाहिए। और फिर अन्य, आई मीन आपके राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस तरह की बात की। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में उतरी है, राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया उठाया है, आरक्षण की बात की है, और साथ ही साथ उन्होंने दलित, पिछड़ों और माइनॉरिटीज को लेकर बहुत सारे, आई मीन यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं दी हैं। और आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक ऑलमोस्ट कॉमन है। और अगर कांग्रेस इतनी फुल फ्लैज लड़ेगी तो यकीनन यकीनन वोट बैंक में डिवीजन हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो फिर कांग्रेस कहाँ मान रही है उन घटक दलों की राय? वो तो फुल फ्लैज लड़ रही है, और जितना अच्छा कांग्रेस लड़ेगी, आप पार्टी को नुकसान हो जाएगा। या और कुछ तस्वीर हो सकती है आपकी दृष्टिकोण से? सर सही बात है, लेकिन क्या है अभी कुछ लोकल लेवल पे कुछ अस्मिता वाले मुद्दे होते हैं। दिल्ली में दिल्ली का पुराना आप ये कांग्रेस का पुराना दुश्मन है। हाँ, कांग्रेस को हटा के आप सत्ता में आई है। बीजेपी अभी-अभी उभर के आ रही है, राइट? तो ये पुराना दुश्मन है, तो वहाँ आपके लोकल जो हिसाब-किताब होते हैं वो चुकता कराना होता है। वो राहुल जी के पास अगर भी गए होंगे, तो भी राहुल जी को उन्होंने बताया होगा कि यहाँ की स्थितियाँ अलग है। हर एक स्टेट की स्थिति और हाई कमांड की स्थिति अलग होती है, तो ऐसे अभी बीजेपी क्या है, बीजेपी पूरी देश में सत्ता कर रही है, इसीलिए बीजेपी के सेंट्रल का जो हाई कमांड होते हैं या अमित जी हो या मोदी जी हो, उनका मानते हैं सब लोग। लेकिन कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है। तो कांग्रेस का लेकिन दिल्ली लेकिन की जो कांग्रेस है लेकिन लो लेकिन लेकिन उत्तम भाई, दिल्ली की कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस उल्टा इन इन घटक दलों पे आप ये आरोप लगा रही है कि साहब आप अडानी के समर्थक हो, अडानी के प्रेशर में हमारे पर दबाव बना रहे हो। ये भी तो है। और फिर इंडिया हाँ, घटक दलों को अगर कुछ बात कहनी है तो कॉन्फिडेंशियल कांग्रेस को कहनी चाहिए। वो तो पब्लिक में जाके मीडिया में कह रहे हैं बात। तो सवाल है कि कांग्रेस कह रही है आप अडानी के पक्षधर हो, इसलिए हम पे दबाव बना रहे हो। और अगर घटक दलों को कुछ बात कहनी है तो कॉन्फिडेंशियल राहुल को, गांधी को कहें। वो मीडिया में सॉरी क्यों पार्डन बोल रहे हैं? प्लीज़। मैं कह रहा हूं कि अगर घटक दलों को कुछ बात कहनी है कांग्रेस पार्टी को, तो वो कॉन्फिडेंस में लेके कह सकते हैं। वो तो खुलेआम मीडिया में कह रहे हैं, जिससे एक छीछा लैदर हो रही है। इंडिया गठबंधन की कमजोरियां सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि साहब इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, और कांग्रेस कह रही है कि ये घटक दल हम पे इसलिए दबाव बना रहे हैं क्योंकि ये अडानी के लोग हैं। नहीं, इसमें 2 बात है, क्लियर कट है। हम अभी जो मुद्दे रखते आए, चर्चा करते आए, उसी के आगे ये क्लियर कट बात है कि कांग्रेस में नाराज है घटक दल, नाराज है क्या? तो नाराज है, डेफिनेटली नाराज है। फिर भी अभी उनका पहला टारगेट ये है कि बीजेपी को रुकाना है दिल्ली में। तो ये राजनीति का मुद्दा है, राजनीति का खेल है कि ऐसे दिखाओ भाई, ऐसे हो सकता है कि कांग्रेस को वहां पे रुकना है। नहीं तो क्या होगा, ऐसा अगर नहीं शो ऑफ करेंगे तो कांग्रेस को पीछे या आपसे गठबंधन करना पड़ेगा या आपसे हाथ मिलाना पड़ेगा ना दिल्ली में। वैसे भी नहीं करना है, आपको जिताना भी है इंडिया अलायंस को। हालांकि कांग्रेस नहीं मान रही है, पहले इंडिया अलायंस बोल चुकी होगी शायद। कांग्रेस को अभी इंटरनल क्या हुआ हमें नहीं, नहीं जान सकते, लेकिन ऐसे बताया होगा कि भाई ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस नहीं मानी, तो कांग्रेस नहीं मानी तो वो भी है। और अपने घटक दल नहीं मान रहे, इसलिए कांग्रेस के कुछ लोग जो है, आप जो बोल रहे हैं कि वो आरोप लगा रहे हैं अडानी के आदमी वैसे वैसे। तो ये होगा, ये राजनीति में उच्च थोड़ा वो चलता है। मुझे लगता है ये शो ऑफ करने की कोशिश है। अच्छा, ये शो ऑफ करने की कोशिश है। लेकिन इन भविष्य में आप इंडिया गठबंधन का फ्यूचर कैसे देखते हैं? आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, फिर बिहार में भी चुनाव। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को अगर तालमेल बना के रखना है तो घटक दलों को कांग्रेस में कॉन्फिडेंस में रखने की जरूरत है, वही घटक दलों को कांग्रेस के साथ कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत है? अदरवाइज तो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, वहां फिर ये इस तरह के विवाद सामने आएंगे जो दिल्ली में आ रहे हैं। तो क्या माने कि कांग्रेस अकेला चलो की राजनीति पर आगे बढ़ रही है?
अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, उसको लगता है कि उसके पास लगभग 100 MP, अब उसे क्षेत्रीय दलों की जरूरत नहीं, अपनी जमीन राज्यों में तलाशने की जरूरत है। हम्म। ये सही बात रखी है। जो कुछ भी एडवाइजर है उनका कांग्रेस का अभी, वो गलत सोच रहे हैं। एडवाइजरी कमेटी जो कुछ भी होगी गलत सोच रहे हैं। ये कांग्रेस अकेला चल के कुछ भी नहीं हासिल कर सकती, नंबर एक। क्योंकि कांग्रेस को अगर घटक दलों को साथ में लेके ही चलना है। लेकिन अभी क्या है कि अभी लोकसभा के इलेक्शन बहुत दूर है। राज्यों की जो इलेक्शन है, तो राज्यों के इलेक्शन में लोकल पार्टियों के और लोकल, मैंने अभी 5 मिनट पहले बोला कि लोकल हिसाब किताब रख के चलना पड़ता है। तो कांग्रेस ने ऐसे सोचा होगा कि ये घटक दलों की अभी तो जरूरत नहीं है, आगे जब जरूरत होगी तो देखा जाएगा शायद। लेकिन गलती कांग्रेस की है तो है। ये सब घटक दल पकड़ के उनको रखना है। ये सब घटक दलों को उन्होंने कन्विंस करना चाहिए, कन्विंसिंग पावर और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। खुद राहुल जी को, यार जो कुछ भी उनकी एडवाइजरी कमेटी हो उनको भी, जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको भी, और घटक दलों को पकड़े रखना है कि भाई लोकसभा इलेक्शन बहुत दूर है, तो ऐसे नहीं ना। तो ये अभी से तैयारियां, हर एक स्टेट अपने हाथ में होना चाहिए, हर एक स्टेट के लोग अपने हाथ में होना चाहिए, हर एक घटक दल अपने हाथ में होना चाहिए, और ऐसे मिलजुल के राजनीति की जाए। तो कांग्रेस की जो एडवाइस, मेरा तो मानना है राहुल जी को कुछ गलत बताया जा रहा है कुछ और इसीलिए कांग्रेस का जो अभी रवैया दिख रहा है एकला चलो रे का, वो ऐसा दिख रहा है, और वो जो गलत है। अच्छा, तो क्या आप मानते हैं कि ओवरऑल एक कोऑर्डिनेशन का अभाव है, ये कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से भी हो सकता है, करेक्ट, जो एक कंफ्यूजन करेक्ट, पैदा हो रहा करेक्ट। है, कम्युनिकेशन गैप पैदा हो रहा है, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन का चेयरमैन होना जरूरी है, एक ऑफिस होना जरूरी है, ताकि समय समय पर मीटिंगें हो, समय समय पर वार्ता हो, मुद्दों को सुलझाया जा सके, मुद्दों पर चर्चा की जा सके, और एक एक तारतम्यता के साथ आगे बढ़ा जा सके। आपको लगता है कि मिस मिस एडवाइस तो है ही कांग्रेस, लेकिन कोऑर्डिनेशन की भी कमी है? आपने बिल्कुल सही बात जी। रखी कि ये इसका अभाव है। मैं पॉइंट रखना चाहूंगा, जब सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी, चेयरमैन थी, उस वक्त जो एडवाइजरी कमेटी और उस वक्त जो डिसीजन लिए जा रहे थे, वो बिल्कुल दिलचस्प थे, या जनता को लुभावने थे। अभी क्या हुआ है, ये पूरा अभाव है। जहाँ कोई एडवाइस सही से नहीं दिया जा रहा, कुछ मीटिंग्स नहीं होती हुई या नहीं होती पता नहीं है। और जब जब स्टेट लेवल का जो मसले होते हैं, वो उसी वक्त सुलझाने चाहिए, उसी वक्त उन पे डिसीजन लेना चाहिए, उसी वक्त उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और इसी की वजह से शायद ये कांग्रेस कुछ भटकती हुई या कुछ अलग डिसीजन लेती हुई दिखाई दे रही है, और इसी की वजह से गठबंधन भी, बाकी जो अलायंस पार्टीज है वो भी तंग आ चुके हैं। अरे भाई क्या चल रहा है जिनके हाँ, साथ तो हम चल बात रहे हैं। ठीक कह रहे हैं कि बात आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस एक तो इल एडवाइज, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से भटकती हुई नजर आ रही है, जिसका प्रभाव इंडिया गठबंधन पे पड़ रहा है। मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा उत्तम, आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, शरद पवार को आप काफी समय से कवर करते आए हैं। तो शरद पवार के आगामी पॉलिटिकल मूव, खासतौर से इंडिया गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में क्या हो सकते हैं? हम्म, अ, सही बात है। शरद पवार जी का महाराष्ट्र में अभी विधानसभा में जो उनको पराभूत होना पड़ा उनकी पार्टी को, और ऐसे दूर दूर तक अभी ज्यादा सत्ता में आने के नजर नहीं आ रहे उनके कुछ भी हालात। तो इसी की वजह से वो अभी नेशनल लेवल पे अपना न्यूज वैल्यू, मैंने पहले ही मुद्दे में वो रखा, वही चल रहा है अभी लेकिन महाराष्ट्र स्टेट लेकिन में बी कुछ बी करने। बीएमसी चुनाव भी है, अभी निगम निकाय चुनाव भी है, टीएमसी वहां पर वो चाह रहे हैं कि हम मिलके लड़ें, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, तो वहां पे भी गठबंधन बनता नजर नहीं आ रहा। वहां पे भी उद्धव ठाकरे जी ने भी बोला, संजय राउत जी ने भी बोला कि हम अकेले लड़ना चाहते हैं शिवसेना। तो और क्योंकि क्या हो रहा है कि एनसीपी को साथ लेने के वजह से शिवसेना को नुकसान हो सकता है, ऐसा उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना का मानना है। इसी की वजह से संजय राउत ने भी वही स्टेटमेंट किया। तो अभी और इन्होंने फोकस किया है नेशनल लेवल पे, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने। तो ये नेशनल लेवल पे कमान समय, ये भी इंटरनल पॉलिटिक्स उनका हो सकता है कि बीएमसी पूरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ेगी, और वो उनका लीडरशिप जो है वो शिवसेना करेगी या उद्धव ठाकरे करेंगे, और नेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं उनको लीड शरद पवार जी करेंगे। ये भी इंटरनल ऐसे तय हुआ सकता है, ऐसे मुझे लगता है। यहाँ की उन दोनों की जानबूझ के उन्होंने ऐसे करने की कोशिश की होगी, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी बाकी सत्ता में आने के कहीं भी नजर नहीं है, हालात नहीं है वैसे।
ना हुँ। केंद्र में, ना ही स्टेट में। तो ये हो सकता है। जी, जी, जी। ये हो सकता है और कि शरद पवार अपनी पोजीशनिंग एक नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, कभी अभी कोई खास बड़ा चुनाव ना तो महाराष्ट्र में है, ना ही देश में। इसलिए और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के खासतौर से बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव हैं, वो शिवसेना को सौंप दिए जाएँ और ताकि उसके करेक्ट, बाद से उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करना और आसान हो सके। आई मीन बिल्कुल, उत्तम जी, बिल्कुल। आपने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं एबीसी हिंदी दर्शकों से गुज़ारिश करूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। फ़ेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे इसके साथ-साथ शेयर करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स, अपने विचार हमें प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।